जावास्क्रिप्ट इन 1 मिनट डे 20। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक यूजर्स एरे है, यूजर के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स, और हर एक ऑब्जेक्ट जो है ना यहाँ पर एक यूजर को रिप्रेजेंट करता है, उसका एक नेम है और फिर हर एक यूजर का डिफरेंट एज है। तो अब हम इन यूजर्स में जो है ना जो अंडर एज यूजर है उनको फिल्टर करना चाहते हैं, उनको रिमूव करना चाहते हैं और जो एडल्ट यूजर हो वो रह जाए, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप सोच रहे हैं कि हम फॉर लूप यूज करेंगे तो आप ठीक सोच रहे हैं, लेकिन इसका एक और शॉर्टकट और एक सिंपल मेथड भी है जो हम एरे के लिए यूज कर सकते हैं जब हमें एरे से कुछ निकालना हो। तो आप देख सकते हैं कि ये भी एक एरे है और एरे के अंदर हर एक एलिमेंट एक ऑब्जेक्ट है। तो इसके ऊपर हम लूप चलाएंगे और जो यूजर अंडर एज है उनको हम निकालेंगे, फिल्टर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक नया एरे लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम ये जो ओरिजिनल एरे है ये चेंज नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर इसको हम नाम देंगे एडल्ट यूजर्स और फिर इस एरे के ऊपर हम जो है ना लूप चलाएंगे, ठीक है, और वो लूप होगा फिल्टर वाला। तो ये एक बिल्ट इन लूप होता है और एक बिल्ट इन मेथड है जावास्क्रिप्ट के अंदर और वो है एरे डॉट फिल्टर, ठीक है। सो एरे इस केस में हमारे पास यूजर्स है, सो यूजर्स डॉट फिल्टर, ठीक है, ये एरे हम चलाएंगे। तो ये भी जो है ना एक फंक्शन लेता है, ठीक है, इस तरह से फंक्शन, और इस फंक्शन को जो है ना हम हर एक यूजर ऑब्जेक्ट पर या एरे के जो एलिमेंट है उस पर अप्लाई करेंगे। सो इस तरह से हम लिखेंगे, लेकिन इसको अगर हम शॉर्टकट वे में लिखे इस फंक्शन को तो हम एरो फंक्शन इसको बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। अगेन फर्स्ट वाला जो हमारा पैरामीटर यहाँ पर होगा वो हमारा एलिमेंट आ जाएगा। तो इस केस में हमारा जो एलिमेंट है वो एक यूजर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो हम इसको यूजर नाम देते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा पैरामीटर है वो है हमारा अगेन इंडेक्स है और उसके साथ हमारा जो एंटायर एरे है यानी ये यूजर्स एरे, वो भी हम यहाँ पर एक्सेस करते हैं। अब ये फिल्टर किस तरह से काम करता है, ये फिल्टर बेसिकली अप्लाई होगा, ये फंक्शन अप्लाई करेगा, ये वाला एरो फंक्शन जो हमने यहाँ पर दिया हुआ है ये अप्लाई करेगा हर एक एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। इस यूजर के अंदर हमारे पास इस ऑब्जेक्ट पर भी अप्लाई होगा, इस पर भी और इस पर भी, इन सारे ऑब्जेक्ट्स पर ये अप्लाई होगा, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट पर ये मेथड अप्लाई हो रहा है और ये मेथड अगर ट्रू रिटर्न करता है तो वो हमारे नए एरे में जो है ना रहने दिया जाएगा, और जिस ऑब्जेक्ट या जिस एलिमेंट के लिए ये फंक्शन फॉल्स रिटर्न करता है तो वो एलिमेंट नए एरे में से रिमूव किया जाएगा, फिल्टर किया जाएगा। जब हम बूलियन रिटर्न करते हैं ट्रू या फॉल्स तो हम कंडीशन यूज करते हैं। सो हम यहाँ पर देखेंगे इफ यूजर डॉट एज, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो हम इसका एज प्रॉपर्टी यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, सो वी विल रिटर्न ट्रू, ठीक है, ट्रू हम रिटर्न करेंगे, अदरवाइज एल्स वी रिटर्न फॉल्स। सो जितने भी यूज़र है जिनके एजेस जो है ना वो 18 के बराबर है या 18 से ऊपर है वो हम रहने देते हैं क्योंकि वो एडल्ट यूज़र है, ठीक है, उसके लिए हम ट्रू रिटर्न करेंगे। जब ट्रू रिटर्न करेंगे तो वो वाला जो ऑब्जेक्ट है वो रहने दिया जाएगा इस न्यू एरे में, ठीक है, और जिसके लिए हम फॉल्स रिटर्न करते हैं, ठीक है, तो वो रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है ना फिल्टर काम करता है। अगर लेट से आप यहाँ से इस फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड रिटर्न होता है, और जब अनडिफाइंड रिटर्न होता है तो अनडिफाइंड भी एक फॉल्स ही वैल्यू है, उसको भी फॉल्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो आपका जो नया एरे बनेगा वो बिल्कुल एम्प्टी होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। तो इस कोड को दोबारा अनकमेंट करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट यहाँ पर क्या आता है, रिजल्टेड एरे, ठीक है, console.log, और हम एडल्ट यूज़र यहाँ पर प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो पहले आप देख सकते हैं हमारे पास तीनों हैं और जो हमारा एडल्ट यूज़र एरे है जिसको हमने फिल्टर किया हुआ है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ वो यूज़र है जिनके एजेस 18 है या 18 से ऊपर है, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं फिल्टर। अब अगर इस फिल्टर फंक्शन की जो है ना हम बात करें तो इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो इस तरह से कि इसकी ज़रूरत नहीं है एल्स ब्लॉक की। वो क्यों? वो इस तरह से कि जब ये वाला जो मेथड है हमारा, ये फिल्टर मेथड, ये जब हम अप्लाई करते हैं किसी यूज़र के ऊपर या किसी एरे के एलिमेंट के ऊपर और वो एलिमेंट जो है ना ये वाला कंडीशन पास करता है तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, और जब हम रिटर्न यूज़ करते हैं तो उसके नीचे जो कोड होता है वो फिर रन नहीं होता, ठीक है। तो हमारा ये वाला फंक्शन जो है ना उसका जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा और फिर ये वाला कोड जो है ना रन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसलिए एल्स हटाएंगे और इससे हमारे आउटपुट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो दोबारा अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो आप देख सकते हैं सेम वही आउटपुट आ रहा है। अब इसके अलावा इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मज़ीद इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये हम हटाएंगे और ये भी जो है ना हम हटाएंगे, ठीक है, और ये जो एफ कंडीशन है ये भी हम यहाँ से हटाते हैं, ठीक, रिटर्न यूज़र डॉट एज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18। तो अब ये वाला कंडीशन है, ठीक है। सो कंडीशन मैंने आपको बता दिया था कि कंडीशन बेसिकली जब हम दो वैल्यूज़ कंपेयर करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो बूलियन आएगा। तो ये तो या ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर इसने ट्रू रिटर्न कर दिया तो हमारा जो फिल्टर है उस वैल्यू को रहने देगा, और अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है तो वो
रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल शॉर्टकट है। और इसको मजीद अगर आप शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हम एक स्टेप फर्दर जाएंगे। ठीक है, और इन ब्रैकेट्स को जो है ना वो निकालेंगे यहाँ से और रिटर्न को भी निकालेंगे। ठीक है, और ये बन जाएगा वन लाइन ऑफ कोड इस तरह से। तो अब हमारा जो फिल्टर मेथड है, ठीक है, वो सिर्फ वन लाइन ऑफ कोड यहाँ पर बन चुका है। फिल्टर मेथड जो है ना हम रेलरोड एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, डेटाबेस के अंदर, बैकएंड के अंदर, या जो है ना फ्रंट एंड के अंदर, रिएक्ट के अंदर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आज के इस एपिसोड के बारे में आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें और मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा।